हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मन्नत मुराद ड्रामा एपिसोड नंबर 28 में मन्नत घर छोड़कर जा रही होती है। मुराद उसको रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। मन्नत की भाभी उसे समझाती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। मन्नत कहती है कि आपको क्या लगता है कि इस घर में अब मेरी जगह बनती है। मुराद उसे आके कहता है तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मुराद कहता है अम्मी से जाके माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। मन्नत कहती है इस तरह तो तुम्हें भी मेरे घर वालों से माफी मांगनी चाहिए, मांगोगे? और मन्नत वहाँ से चली जाती है। मुराद अपनी बालकनी से उसे देख रहा होता है। मुराद अपनी माँ के पास आता है और रोता है। मन्नत खड़े हुए सोच रही होती है कि मुराद के घर में उसके साथ क्या क्या हुआ। मन्नत का भाई अपने बड़े भाई से कहता है अब तक हम हाथ पे हाथ धरते बैठे रहेंगे, कितने दिन हो गए उसने पलट कर खबर तक नहीं ली। मन्नत का भाई कहता है कि बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है और हम किस मुंह से मुराद का गिरबान पकड़ेंगे, जबकि हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियाँ को थप्पड़ लगा के। उसका बड़ा भाई कहता है कि हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में 2 थप्पड़ मार देते। उसका भाई कहता है कि मन्नत अपने शौहर को 1 थप्पड़ मारे या 2, नुकसान मन्नत को ही उठाना पड़ेगा। उसका बड़ा भाई कहता है कि इस शादी को खत्म ही समझिए। मन्नत संभलती है तो खुला के लिए केस दायर करेगी और इस मामले में हमारी पूरी सपोर्ट है मन्नत को। मुराद का बहनोई बोलता है कि तुम्हारे भाई का घर तोड़ा नहीं है मैंने, बल्कि पप्पू जी और तुम लोगों का घर बचाया है। उसकी बीवी कहती है कि वो तो सब ठीक है लेकिन कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। पहले तो अम्मी ने बहू की जिद में रोक के रखा था, अब क्या है बहाना है हमारे पास। वो कहता है कि इस घर में हमारा भी हक है, हम जितना चाहे इस मर्जी इस घर में रहें। दोनों बहनें खड़ी हुई होती हैं और इतरत का बोलती हैं फैसल फोन नहीं करता, आता जाता है, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कई बार उसने फोन किया, मोबाइल पर भी और लैंडलाइन पे भी, लेकिन इतरत बाजी उठाती ही नहीं है। थक हार कर उसने फोन करना छोड़ दिया। वहाँ इतरत आ जाती है और सुन लेती है कि बड़ी बहन कहती है कि क्या मसला है, फैसल का कोई फोन आया? अब तो हमें तुम्हारी फिक्र होने लग गई है, अपने खावंद को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इतरत बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। फैसल वहाँ पर अपनी बीवी बच्चों को याद करता है। सब टीवी देख रहे होते हैं और मन्नत वहाँ पर उदास बैठे सोच रही होती है कि भाई उसे देख लेते हैं। उसका भाई कहता है कुछ वक्त गुजरेगा, ठीक हो जाएगी। वहाँ फैसल अपने बॉस के साथ मिलता है, डिनर कर रहा होता है। अपनी बॉस को कहता है कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर वालों से मिलने जाना चाहता हूँ। उसकी बॉस कहती है कि आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते। फैसल कहता है कि आप मुझे फेवर दे दें, आप मेरी मजबूरी को समझें, मेरी बीवी बच्चों से मेरी बात नहीं हो पा रही। उसकी बॉस मान लेती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें फेवर दे देती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी फेवर चाहिए। वहाँ मुराद की अम्मा बहनें मन्नत की बुराइयां कर रही होती हैं और मुराद उदास बैठा हुआ होता है। फैसल की बॉस उसे कहती है मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, तुम्हारी सिंसियरिटी, वफादार और प्यार करने वाला शौहर और बाप ऐसा कभी नहीं देखा। कहती है कि मुझे ऐसे ही किसी शख्स की तलाश है। फैसल कहता है कि मैम मेरी एक वाइफ और मेरी बच्ची है, मेरी मोहब्बत और मेरी वफादारी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए है। फैसल की बॉस उससे कहती है कि मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, तुम जब चाहे उससे मिल सकते हो, उनके पास जा सकते हो, हम शादी कर कर यहाँ सेटल हो जाएंगे, ये सारा सेटअप और बिजनेस सब तुम्हारा होगा। फैसल अपनी बॉस को कहता है कि आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ मुराद की बहन बहनोई और माँ कहते हैं नफरत को मोहब्बत में बदलने में टाइम नहीं लगता, तलाक होने का इंतजार ना करें, मुराद की शादी करवा दें, तभी मन्नत से जान छूटेगी। फैसल की बॉस उसे कहती है अगर तुम ये ऑफर रिजेक्ट करते हो तो दोनों सूरतों में तुम्हारा ही नुकसान होगा। फैसल सोचता रहता है। ड्रामा यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।